तुमड़ी बोर्ड की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो मतदान केंद्रों की हो और चाहे मताधिकार के प्रयोग करते हुए जो वोटिंग करने आ रहे हैं लोग उनकी हो, तमाम खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी बीच जो पंच, सरपंच, जिला पंचायत और जनपद पद सदस्य के प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच पद के प्रत्याशी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। मैं रेणु शर्मा ग्राम तुमड़ी बोर्ड पंचायत से प्रतिनिधि के रूप में अपना चुनाव के लिए प्रत्याशी खड़ी हुई हूँ। किस वार्ड से? मैंने सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हूँ। वार्ड नंबर मेरा 13 है। क्या आपका चुनाव चिन्ह है? मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल पेड़। क्या कुछ, अगर सरपंच पद के रूप में जनता आपको चुनती है तो क्या कुछ विकास करना चाहेंगे और सबसे प्राथमिकता से किस मुद्दे पर ध्यान दीजिए आप? मैं तो निस्वार्थ भाव से खड़ी हुई हूँ। मेरा ये है कि जनता को जो मैं 5 साल से देखी पंच पद में खड़ी हुई थी कि जो मिलना था वो चीज उन लोग को नहीं मिल पाया। मैं ये चाहती हूँ कि निस्वार्थ भाव से खड़े होकर जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगी। आपने बोला जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, हाँ। तो क्या क्या है, जैसे है अपना आवास है। आवास जो गरीब परिस्थिति के लोग हैं उनको आवास नहीं मिल पाया। जैसे विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन वालों का भी जैसे बड़े बड़े आदमी लोग का विधवा पेंशन बन जाता है, गरीब लोग का नहीं हो पाता। तो उसी उत्थान के लिए, महिला के उत्थान के लिए भी खड़ी हुई हूँ कि उन लोग को मैं जैसे नाली का निर्माण है, पानी अपने गांव में जैसे 2 वार्ड में पानी इतनी कमी है, 5-10 साल हो गया उसके बाद भी पानी की कमी महसूस हो रही है ना। तो मैं ये सोची कि अगर मेरा संकल्प पूरा होता है तो मैं ये निराकरण तुरंत पूरा करूंगी। क्या आप पहले भी चुनाव लड़ चुके? हाँ, मैं पंच में लड़ चुकी हूँ। क्या पंच पद अभी पे थी? पंचवर्षीय में। अच्छा, हाँ। इसलिए पंचवर्षीय आप पंच पद पे हाँ, थी। पंच पद में थी मैं। तो आपके द्वारा क्या कुछ विकास कार्य किया गया, क्या काम किया गया जनता के लिए? अब हम तो अपने तरफ से प्रयास किए, लेकिन जो अपने पंचायत प्रतिनिधि थे ना, उन लोग काम अपना नहीं कर पाए। ऐसा है, ऐसे तैसे पूरा समय 5 साल व्यतीत हो गया है ना भाई। और हम चाहते थे कि जो भी चुनाव लड़ के आते हैं जैसे अपना पंच पद में, तो सबको लगता है कि अपने अपने वार्ड से काम होना चाहिए, है ना। सबको चाहिए कि अपने वार्ड में नाली का, रोड का और जो भी जनता की अपना वो है धारणा बनी हुई है उनको पूरा करने की कोशिश करने का बहुत प्रयास किया हम, लेकिन नहीं कर पाए हम लोग। जो पंच होते हैं जब वो चुनाव जीतते हैं तो वो बोलते हैं कि हम काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सरपंच ने सहयोग नहीं किया, और जब सरपंच चुनाव जीतते हैं तो बोलते हैं कि आगे की जो सरकार है, निगम है, उस हिसाब से काम नहीं हो पाया। तो जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी अगर आप जीतती हैं तो उनके आवास की और जल की समस्या को खत्म करेगी? हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जो ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उनसे अपना जाके बात को रखेंगे कि होना चाहिए कि वाकई में गरीब परिस्थिति के हैं, इनको देना चाहिए। ये है अपना। जब जनसंपर्क में निकली थी तो जनता की तरफ से क्या शिकायतें आ रही थी? जनता की तरफ से ऐसे तो कुछ शिकायत नहीं थी। वो जो अपना स्कूल के पीछे वाला जो वार्ड है ना, उसमें नाली और हाई स्कूल के नाली है और सड़क निर्माण ये अभी तक नहीं हो पाया। हम उस दिन गए तो देखे अपना ना, तो वाकई वहाँ का हाल बेहाल है। तो हम उन लोग को आश्वासन दे के आए, अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हमारा संकल्प है कि नाली और निर्माण उनका करेंगे, और इधर राम मंदिर में पानी का संकल्प है। इतना दिन से हो गया पानी के लिए उन लोग तरस रहे हैं। अभी गर्मी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पानी की कमी महसूस हो रही है वहाँ। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत की, तमाम मुद्दों पर वो खड़ी हुई हैं। फिर चाहे वो आवास योजना हो, जल जीवन मिशन योजना हो, सड़क हो, नाली हो, देखा जाए तो इस गांव में तमाम तरीके की समस्या है, उसका निदान करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए वो सरपंच पद पर खड़ी हुई है और जनता से उनका आशीर्वाद मांग रही है। ऐसी तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि इस आखिरी चरण के मतदान में क्या कुछ खास है। तो इस वक्त ग्राम पंचायत तुमड़ी बोर्ड में मौजूद हैं और लगातार यहाँ की कवरेज आपको दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्रों की क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं चारों पदों के लिए, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ सरपंच पद के प्रत्याशी मौजूद हैं, जानेंगे उनसे उनका परिचय, साथ ही इस गाँव के विकास के लिए वो क्या कुछ कदम उठाएंगी वो भी जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मोर नाम भुवनेश्वरी साहू है। मैं वार्ड नंबर 13 से सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ा था। आपका चुनाव चिन्ह? चश्मा छाप। ये बताइएगा कि अगर आपको सरपंच के रूप में गांव की जनता चुनती है तो आप क्या कुछ कदम उठाएंगी और क्या विकास करेंगी? मैं गांव के लिए सबसे पहले तो नल जल के अंतर्गत काम करूं। काबर हमारे गांव में पानी के बहुत ज्यादा ही समस्या है। ओकर बाद
हमारे गांव के गरीब जो है, गरीब परिवार से है, ओकर आवास और विकास में दोनों पूरा तन मन से सेवा करे के भाव में ही मैं चुनाव लड़त हूँ। आपके गांव को किस चीज की ज्यादा जरूरत है? मतलब क्या कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर वो बिजली हो, पानी हो, साफ सफाई हो, क्या जो चीजें हैं वो बहुत खराब है? यहाँ ना जल के है, जल के अभी बोर के वाटर लेवल का है बहुत उतरा है, तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। अब प्लस ना आवाज भी समस्या है जो वाकई मिलना चाहिए। अभी तक हमारे गांव में अभी तक आवास मिले नहीं है। सरकार भी है जो नगर निगम ला देते, घर पीछे बहू देते, बेटा देते, पूरा परिवार ला देते, लेकिन शासन भी है हमारे गांव ला मतलब कहीं न कहीं कहे एक घर से एक ला देते, वाकई में चलो अनिवार्य और नहीं देते। एक तो लिमिट बना है 5 देना है, तब 10 देना है, लेकिन हमला आवाज सबसे महत्वपूर्ण, आवाज भी जरूरी है। तो जब आप जनसंपर्क में निकली थी, तो जनता की तरफ से क्या ये जल की योजना ही जल की शिकायत ही सबसे ज्यादा आ रही थी? जल के और आवास के दोनों के, और प्लस जो बुजुर्ग हमारे सियान है गांव के 60 से ऊपर, वो में कहा 2002 के 11 के सूची में नाम मांगते, वाकई में जो 60 से ऊपर जो बुजुर्ग है ओला पेंशन नहीं मिल पास है। हम ओकर भर भी हम शासन से सहयोग चाहतन, हमारे गांव ला लाभ दिवाना चाहतन। जैसा कि आपने देखा कि जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं उनसे हमने बातचीत की, उनका कहना है कि इस गांव के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। साथ ही वो नल जल योजना और आवास योजना पर जोर डालते हुए उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं और गांव को विकास करना चाहती हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें हम आपको ग्राम पंचायत चुनाव की लगातार दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।